लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 29 जुलाई विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में ये तारीख एक ऐसे संस्थान की स्थापना का प्रतीक है जिसने मानव सभ्यता को पृथ्वी की सीमाओं से बहुत आगे तक पहुंचाने का सपना साकार किया। वर्ष 1958 में आज ही के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्यूअर्ट डी एशनोवर ने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट पर हस्ताक्षर किए और इसके साथ ही दुनिया की सबसे प्रसिद्ध अंतरिक्ष एजेंसी नासा की स्थापना हुई। ये केवल एक सरकारी एजेंसी का जन्म नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष युग की उस नई शुरुआत का प्रतीक था जिसने विज्ञान, तकनीक और मानव कल्पना की सीमाओं को लगातार विस्तृत किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ में बंट चुकी थी। दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती गई। इस दौर को शीत युद्ध कहा जाता है। दोनों देश ये साबित करना चाहते थे कि विज्ञान और तकनीक में कौन अधिक शक्तिशाली है। इसी प्रतिस्पर्धा में अंतरिक्ष अनुसंधान को नई दिशा मिली। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया। ये उपलब्धि पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली थी, लेकिन अमेरिका के लिए ये केवल वैज्ञानिक सफलता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी प्रश्न बन गई। अमेरिकी नीति निर्माताओं को चिंता थी कि यदि सोवियत संघ अंतरिक्ष में उपग्रह भेज सकता है, तो वो लंबी दूरी की मिसाइलें विकसित कर अमेरिका तक भी पहुंच सकता है। स्पुतनिक के प्रक्षेपण के बाद अमेरिका में जिस चिंता और प्रतिस्पर्धा का माहौल बना, उसे इतिहास में स्पुतनिक संकट कहा जाता है। इस घटना ने अमेरिकी सरकार को ये महसूस कराया कि अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक सशक्त और संगठित राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता है। उस समय विमानन अनुसंधान का कार्य यानी एनएसीए करती थी, लेकिन अंतरिक्ष विज्ञान के तेजी से बढ़ते महत्व को देखते हुए केवल विमानन अनुसंधान पर्याप्त नहीं था। इसके बाद अमेरिकी सरकार ने व्यापक विचार विमर्श शुरू किया। निर्णय लिया गया कि एक ऐसी नई एजेंसी बनाई जाए जो अंतरिक्ष से जुड़े सभी असैनिक यानी गैर सैन्य अनुसंधानों का नेतृत्व करे। इसी उद्देश्य से अमेरिकी कांग्रेस ने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट पारित किया। 29 जुलाई 1958 को राष्ट्रपति आइजनहावर ने इस कानून पर हस्ताक्षर किए और औपचारिक रूप से नासा की स्थापना हुई। 1 अक्टूबर 1958 से नासा ने अपना कार्य शुरू किया। शुरुआत में इसे लगभग $100 मिलियन का बजट और हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा कर्मचारियों की टीम मिली। एनएससीए की अधिकांश प्रयोगशालाएं और विशेषज्ञ भी नई एजेंसी का हिस्सा बन गए। स्थापना के कुछ ही वर्षों बाद नासा ने अंतरिक्ष अनुसंधान में तेजी से प्रगति शुरू कर दी। 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने घोषणा की कि अमेरिका दशक समाप्त होने से पहले इंसान को चंद्रमा पर भेजेगा। ये लक्ष्य उस समय लगभग असंभव माना जा रहा था, लेकिन नासा ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। कई वर्षों के अनुसंधान, परीक्षण और अपोलो मिशनों की श्रृंखला के बाद 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर पहुंचे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के शब्द, ये एक व्यक्ति का छोटा कदम लेकिन मानवता की बहुत बड़ी छलांग है, आज भी अंतरिक्ष इतिहास की सबसे प्रेरणादायक पंक्तियों में गिने जाते हैं। इस उपलब्धि ने नासा को विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद नासा ने अनेक ऐतिहासिक मिशन पूरे किए। वॉयेजर यानों ने सौरमंडल की सीमाओं को पार किया। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की अद्भुत तस्वीरें भेजी। स्पेस शटल कार्यक्रम ने अंतरिक्ष यात्राओं को नई दिशा दी। मंगल ग्रह पर भेजे गए स्प्रिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरोसिटी और परसिवरेंस रोवरों ने लाल ग्रह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अरबों प्रकाश वर्ष दूर स्थित आकाशगंगाओं की तस्वीरें भेजकर ब्रह्मांड की समझ को और गहरा किया। नासा की उपलब्धियां केवल अंतरिक्ष तक सीमित नहीं रही। इसके अनुसंधानों से विकसित अनेक तकनीकों का उपयोग आज चिकित्सा, मौसम पूर्वानुमान, संचार, जीपीएस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए विकसित कई तकनीकें बाद में आम लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गई। 29 जुलाई केवल नासा की स्थापना का दिन नहीं है, बल्कि ये उस वैज्ञानिक दृष्टि और मानव जिज्ञासा का प्रतीक है जिसने पृथ्वी से आगे बढ़कर पूरे ब्रह्मांड को जानने का साहस किया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जब विज्ञान,
कल्पना और दृढ़ संकल्प एक साथ आगे बढ़ते हैं तो असंभव लगने वाले लक्ष्य भी वास्तविकता बन जाते हैं। नमस्कार।